हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस। यूट्यूब के साइंस आयुष संग्रह सर्च कीजिएगा। यूट्यूब के आयुष संग्रह क्लासेस पे यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा और सर्च कीजिएगा आयुष संग्रह। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा आयुष संग्रह। अगर आयुष संग्रह आप सर्च कीजिएगा तो ये सब मेरा वीडियो मिलेगा। और चैप्टर नंबर 1 है दहन और ज्वाला। डे नंबर 1 भी है, पहला दिन है आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहा गया है आपने अक्सर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? आपने अक्सर देखे होंगे कि कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है, और कुछ पदार्थ होते हैं जो जल्दी से आग पकड़ते भी नहीं है, और कुछ पदार्थ होते हैं कभी आग पकड़ते भी नहीं है। कुछ पदार्थ जो कुछ प्रयास करने पर जलाई जा सकते हैं। ऐसा भी पदार्थ होते हैं जो बहुत प्रयास करने पर जल सकते हैं। ऐसा पदार्थ भी हो सकते हैं जो बहुत प्रयास करने पर जल सकते हैं। कुछ पदार्थ को जलना संभव नहीं होता। कुछ पदार्थ को जलना संभव नहीं होता। जैसे ले लीजिए आप आप ले लीजिए पत्थर। क्या जल सकता है पत्थर? तो नहीं, पत्थर कभी जल नहीं सकता। तो इसके लिखा गया है इसकी जांच करने के लिए किसको जांच करने के लिए कि आखिर जलता है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए एक माचिस लीजिए। एक क्या लीजिए? माचिस। एक माचिस लीजिए। माचिस के तिल्ली पर मिट्टी का तेल डालिए। माचिस के तिल्ली लीजिए। ये होती है माचिस के तिल्ली। ये होती है माचिस के तिल्ली। और एक लीजिए कागज, बड़ा सा कागज। इस पे मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए और इस पे ऐसे माचिस मार के यहाँ पे धरा दीजिए। तो यह जल्दी से धर लेगा। क्या हो जाएगा? धर लेगा। ये जल्दी से जल जाएगा। और एक लीजिए आप पत्थर। एक पत्थर लीजिए। एक पत्थर लीजिए और इस पे मिट्टी का तेल छिड़किए और मारिए माचिस। क्या मारिए? माचिस। तो ये कभी धरेगा? तो यह नहीं धरेगा। ये कभी नहीं धरेगा, क्योंकि ये ज्वलनशील, कभी नहीं धर सकता ये। और एक कह रहा है, एक लीजिए कोयला। एक लीजिए कोयला और यहाँ पे लीजिए माचिस। यहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़किए, यहाँ से मारिए माचिस। तो ये धरेगा? तो हाँ धरेगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद धरेगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद धरेगा। तो यही कहा गया है, ये बहुत कोशिश करने के बाद धरेगा। तो यहाँ पे लिखना है पदार्थ का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा कागज हो जाएगा। तो एक का दहनशील है या अदहनशील, जिसको कहते हैं जल सकता है या नहीं जल सकता? जल सकता है। तो इसको में हाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पत्थर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या जल सकता है? तो जी नहीं जल सकता। यहाँ पे सही करेंगे। तो इतना हम जान चुके हैं। तो आगे जान लेते हैं। आगे लिखा गया है पदार्थों का दहन और ज्वलन की प्रक्रिया। पदार्थों आखिर जलता कैसे, इसका प्रक्रिया क्या क्या है। इसको जलाने के लिए हमें चाहिए वस्तु चाहिए। इसको जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए।
माचिस और लाइटर। इसको हमें लाइटर, माचिस और लाइटर चाहिए जलाने के लिए, और एक वस्तु जिसको जलाना है उसको माचिस और लाइटर से जलाया जा सकता है। नहीं कि ऐसे ही जलाया जा सकता, नहीं, ऐसे नहीं जल सकता बिना लाइटर और बिना माचिस के। बिना लाइटर और बिना माचिस के कभी नहीं जल सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए। आपके पास अगर पत्थर है तो उठाइए, 2 पत्थर उठाइए। कितने पत्थर? 2 पत्थर। 2 पत्थर उठाइए। आसपास के ऊपर 2 पत्थर उठाइए। 2 पत्थर उठाइए। क्या गया है? 2 पत्थर उठाइए। 2 पत्थर उठाइए, एक ऐसा एक ऐसा, 2 पत्थर हो गया। इसे कसकर आपस में रगड़िए। इसे क्या कीजिए? आपस में क्या कीजिए? रगड़िए। अगर ये पत्थर ही पत्थर को ऐसे रगड़ा जाए तो इससे छूइए, फिर इसे क्या कीजिए? छूइए। इसको फिर छूइए, हाथ से क्या कीजिए? छूइए। छूने पर ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा लगेगा? अगर इसे लगाड़ कर पत्थर को अगर छूइएगा तो कैसा लगेगा? तो ये जल जाएगा। कैसा लगेगा? तो ये जल जाएगा। ये कैसा लगेगा? तो ये जल जाएगा। अंधेरे रूम में बहुत जोर से एक दूसरे को लगाड़िए। क्या कीजिए? एक दूसरे को लगाड़िए। कहाँ लगाड़िए? अंधेरे रूम में। अंधेरे रूम में अगर लगाड़िएगा तो ये देखिए, अंधेरे रूम में इसे जोर से लगाड़िए तो चिंगारी से निकलती दिखाई देगा। चिंगारी जिसको कहते हैं आग निकलते हुए दिखाई देगा। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। अंधेरे रूम में देखिए। आगे लिखा गया है, किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हुई हो। धूप क्या हुई? और निकली हुई हो। एक हैंड लेंस जो हाथ से पकड़ा हुआ और कागज लेकर कक्षा के बाहर, कहाँ? रूम के बाहर जाइए। रूम के बाहर जाइए और हैंड लेंस को सूरज के सामने रखिए। हैंड लेंस को सूरज के सामने रखिए और साथ में कागज ले लेना है। सूरज की रोशनी की कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज को छूकर देखिए। कागज को छूकर देखिए, क्या महसूस हुआ? तो देखिएगा कि क्या महसूस होगा। तो हम बताते हैं। देखिए, लेंस देखिए ऐसा होता है। ये हुआ लेंस। ये जो आप गोल देख रहे हैं ना, ये हो गया लेंस। ये हो गया लेंस। ये रहा लेंस। ये जो गोल है और ऐसे है जो लेंस है, और ये जो है ये सूरज का प्रकाश है, और ये नीचे रहा कागज। तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बता दे रहे हैं कहाँ होगा। एक क्या लीजिए? लेंस। ऐसा होता है लेंस ना, देखिएगा यहाँ पे है लेंस। ये हो गया लेंस, हैंड लेंस जो हाथ से पकड़ते हैं।
ये रहा लेंस। और इस ऊपर से आएगा सूरज का रोशनी, ऊपर से आ रहा सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी, ये रहा सूरज, यहाँ से आ रहा सूरज का रोशनी, यहाँ से आ रहा सूरज का रोशनी, यहाँ पे आ रहा सूरज का रोशनी। और यहाँ पे एक कागज लीजिए, यहाँ पे एक कागज, यहाँ पे एक कागज लीजिए, यहाँ पे एक कागज लीजिए। और यहाँ से अगर रोशनी आ रही है तो यहाँ पे आ रही है, सामने रखिए लेंस को और कागज के सामने रखिए और यहाँ पे एकदम डायरेक्ट यहाँ पे केंद्रित कीजिए। यहाँ से आ रही है अलग अलग, यहाँ से जो रोशनी है आ रही है अलग अलग, यहाँ पे जो रोशनी है वो अलग अलग आ रही है। देखिएगा हम बना रहे हैं फिर से। ये रहा लेंस और ये रहा सूरज और ये रहा कागज। यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ से आ रही है रोशनी, रोशनी आ रही है यहाँ पे अलग अलग दिशा से आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जब आएगा रोशनी तो यहाँ पे एक जगह आ जाएगी। क्या हो जाएगा? एक जगह पर। और अगर एक जगह पर आ गया तो सारा रोशनी एक जगह पे आ गया, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर छुएगा तो यहाँ पे जल जाएगा, हाथ नहीं कागज जल जाएगा यहाँ पे। ये रहा सूरज, सूर्य है और ये रहा लेंस और ये रहा कागज। लेंस ऐसा होता है, इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। इस लेंस को कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे थे। तो आपको कैसा महसूस होगा? तो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज कैसा हो जाएगा? जल जाएगा। तो आगे देखिए, कह रहा है हैंड लेंस को वैसे ही देर तक पकड़ कर रखिए, वैसे ही जैसे पकड़े हुए थे वैसे ही रहिए। ऐसे करने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर क्या हुआ? तो जानते हैं आगे क्या होगा। इन अवलोकनों पर के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। जलने से पहले कागज क्या होता है? गर्म होता है। जलने से पहले क्या होता है? गर्म होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। हमें वस्तु को जलाने के लिए हमें ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं आग की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या पानी ठंडा रहता है या गर्म होता है? तापमान उसको बढ़ जाता है। और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है तो वह जलने लगता है। मान लिया हम ये पानी है, ये क्या है? जल। ये जल है। इसको हम चूल्हा पर रख दिए तो ऊपर से हम नीचे से इसको धरा दिए। इसको पानी को गर्म करने के लिए मान लीजिए कि हमको चाहिए 0 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। तो क्या ये गर्म होगा ज़्यादा या कम गर्म होगा? तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें
ज्वाला आग की आवश्यकता होती है जलाने के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की ऐसी तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलता? आपने ध्यान दिया है कि माचिस का तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं जलता है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है, उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। क्या एक कागज लीजिए और एक लीजिए लकड़ी, क्या कागज जितना आसानी से जल जाएगा, क्या उतना ही आसानी से लकड़ी जल जाएगा? तो नहीं जलेगा उतना आसानी से जितना आसानी से हम कागज को जला देंगे। वह न्यूनतम तापमान जिस घर पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद पदार्थ जलना शुरू होता है, उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। हाँ, तो लिखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिएगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम मान। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम मान। वह न्यूनतम मान माने कम मान। वह न्यूनतम तापमान जिस पदार्थों पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है। शुरू कर देता है, उस पदार्थ को, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ का किस पदार्थ का जिस पदार्थ का ज्वलन हो रहा है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप कहते हैं। उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। हो गया।
उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। आगे कह रहा है तब जब तक किसी पदार्थ का ज्वलन तापमान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। जब तक हम कम आग लगाएंगे तो क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थ का लिखा गया अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ज्वलन तापमान अलग अलग होता है। ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का जलने के लिए कम तापमान तक गर्म कर सकते हैं। उसको कम तापमान पर हम गर्म कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं उसको बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे में हो गया कोयला के हमें अधिक तापमान चाहिए उसके जलाने के लिए, तभी होगा। और एक हो गया कागज। अगर कागज को जलाना है तो बहुत कम तापमान पर ही जल जाएगा। और किसी भी ज़्यादा तापमान तक पदार्थों के ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे? प्रकृति पे। एक प्राकृतिक पदार्थ लीजिए, एक मानव निर्मित होगा जो अधिक जल्दी जल जाएगा, और एक प्राकृतिक होगा जो जल्दी नहीं जलेगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कागज को किसने बनाया? कागज है कृति या मानव निर्मित। मानव के द्वारा है या प्रकृति के द्वारा? पहले से बना हुआ था कागज या अब बनाया गया है? तो कागज को हम अब बनाए हैं, हम आदमी लोग बनाया है। और एक होता है प्राकृतिक, जो पहले से बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास जल जाती है ना। सूखी घास आग पकड़ लेता है। सूखी घास क्या करती है? आग पकड़ लेती है अपने आप, जिससे पूरा जंगल ही आग के चपेट में आ जाता है। जिस दौरान जिस दवानल या दमकल या होगा दमकल, दवानल कहते हैं उसको, हम दवानल कहते हैं। तो लिखिए, आगे लिखा गया है दवानल किसे कहते हैं? क्या कहा? दवानल लिखिए, दवानल लिखिए, दवानल किसे कहते हैं? लिख दे या छाट कर लिख लीजिएगा। दवानल क्या रही? दवानल किसे कहते हैं? लिखिए आंसर। गर्मी के मौसम में